अच्छा, अब ऐसे ही एक सीट और है देवास की, एक ऐसी सीट जिसके ऊपर पूरे मध्य प्रदेश की नहीं देश की भी नजर होगी, दिल्ली की भी नजर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो कैलाश जोशी के पुत्र के लिए महत्वपूर्ण थी, और कैलाश जोशी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक दिग्गज नेताओं में से एक, और निश्चित तौर पर दिल्ली के कई नेताओं की नजर वहां पर भी होगी। तो वहां से बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। अब आप थोड़ा सा बतलाएं, कल आपने बतला दिया था कि कन्नौज खातेगांव जो है वो पक्ष में जा रहा है आशीष शर्मा के, और ये सारी बातें कल के एपिसोड में हुई हैं, और वहां पर आपने जो मुद्दे गिनाए थे उसमें एक बात और जोड़ देता हूं बस, कि अगर दीपक जोशी वहां नहीं होते और अगर ओम पटेल को ही वापस टिकट दे दिया जाता, पिछली बार 7,000 इस बार 13,000, अब बताइए अरविंद जी, 13,200 मतों से वहां लगभग यही एक आंकड़ा जाना है, क्योंकि एक पेटी में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से थोड़ा सा जो है फाइनल औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन 13,000 मतों का अंतर है खातेगांव विधानसभा सीट में। और जैसा कि आपने बोला ओम पटेल, मैं तो अरविंद जी ये कहूंगा कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में मैं वहां गया था जी, और वहां मैंने जो चीज देखी, मैं जब पहुंचा था उस दिन कांग्रेस की जन आक्रोश रैली थी जिसमें दिग्विजय सिंह जी को आना था, तो उस रैली का जो दृश्य और नजारा मैंने देखा था अरविंद जी, मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर अगर कोई सबसे मजबूत कैंडिडेट था जी, तो वो मनीष चौधरी था। अच्छा जी, युवा नेता, यूथ लीडर, और हालांकि मनीष चौधरी देवास में रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने पिछले 1-1.5 साल से खातेगांव में मतलब जाकर बस गए थे, वहां रहने लगे थे, और वहां पर जमीनी तौर पर बहुत ज्यादा मेहनत की थी उन्होंने, इतनी ज्यादा मेहनत की थी उन्होंने। अच्छा, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो, आंदोलन के मामले में फायर ब्रांड नेता के रूप में उनकी पहचान है। तो उन्होंने वहां पर किसानों की बात और इन चीजों को लेकर तमाम आंदोलन किए, भूख हड़ताल की। तो वो जन आक्रोश रैली में मैंने देखा कि मनीष चौधरी के साथ न सिर्फ जाट समाज बल्कि अन्य समाजों की भी अच्छी भीड़ थी, लेकिन यहां कहीं ना कहीं कांग्रेस ने टिकट देने में निश्चित तौर पर चूक की। दीपक जोशी सिर्फ बड़ा नाम देखकर उन्हें खातेगांव में उतारा गया। एक और बात हो गई थी कि जब दीपक जोशी जैसे ही कांग्रेस में आए, वैसे आशीष शर्मा सतर्क भी बहुत बिल्कुल, क्योंकि उनको मालूम था कि कांग्रेस में आए यानी ये सीधे आएंगे खातेगांव, और आए इसी मैंने कल बताया, घर घर पहुंच सेवा जो उनकी थी वो शुरू हो गई। और रहा वहां के समीकरण का, तो वो समीकरण देखने के लिए आप हमारा कल का एपिसोड जरूर देख लीजिए। हम ये चीजें कल ही बता चुके हैं कि आशीष शर्मा क्यों जीत रहे हैं और दीपक जोशी क्यों हारे। एक्चुअली एग्जिट पोल में